नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिन किस तरह का मौसम रहेगा इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। आज 7 अगस्त है और अब तक भारत में बारिश का आंकड़ा सामान्य से 7% ऊपर पहुंच चुका है। कई जगहों पर बरसात कम हुई है। ये शिकायतें आपकी लगातार मैसेज में, कमेंट बॉक्स में मिल रही हैं और मैं खुद भी देख रहा हूं कि बरसात कई जगहों पर नहीं हो रही है। लेकिन मॉनसून थोड़ा-सा, मैं पिछले कुछ दिनों से कह रहा हूँ कि संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है और ये रहा है, इससे पहले भी रहा है कि ऐसा नहीं है कि लगातार किसी पर्टिकुलर रीजन में बरसात हो रही है और लगातार किसी क्षेत्र में सूखा बना हुआ है। हालाँकि लंबा स्पेल ज़रूर हो सकता है। लंबा स्पेल मतलब महीनों तक खिंच सकता है और वो स्थिति हमने देखी है। जून में भी बहुत अच्छी बरसात उत्तर प्रदेश या बिहार में नहीं हुई है, कुछ एक स्पेल को छोड़कर। जुलाई में भी वही हाल रहा और अगस्त में अभी तक बहुत ज़्यादा बरसात नहीं हुई है। लेकिन इस रीजन में, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, इंक्लूडिंग सेंट्रल इंडिया का जो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इन सभी भागों में अनुमान ये है कि अगले मैं कह सकता हूँ कि 15 अगस्त तक भारत के स्वतंत्रता दिवस, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर तक इस पूरे रीजन में ऑन एंड ऑफ बारिश होने की संभावना दिख रही है। कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं रिमझिम फुहारें, कहीं सिर्फ बूंदें। लेकिन इसके बीच में भी कुछ ज़िले ऐसे हो सकते हैं जो छूट जाएं, क्योंकि मॉनसून का पैटर्न, क्लाइमेटिक साइकिल चेंज हो सकता है या फिर इसका ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से मॉनसून के बिहेवियर में, मॉनसून के प्रदर्शन में बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर बुज़ुर्ग लोग देख रहे हैं ये वीडियो, तो उन्हें ध्यान होगा कि पिछले 20-25 साल, 30 साल पहले की बात अगर करें तो लोग बताते हैं कि लगातार 7-7, 8-8 दिन, 10-10 दिन तक यूपी में, मध्य प्रदेश में, बिहार या फिर दिल्ली, हरियाणा, इन सभी क्षेत्रों में लगातार घने बादल बने रहते थे और रुक-रुक करके दिन में 2-3 बार बरसात होती रहती थी। वो स्थिति इस बार ज़्यादातर जगहों पर देखने को नहीं मिल रही है, कुछ हिस्सों को छोड़कर। तो ये एक पैटर्न या मॉनसून के बर्ताव में, बिहेवियर में चेंज आ रहा है। ये हो सकता है कि नॉर्मल एक साइकिल चेंज का भी रिज़ल्ट हो, परिणाम हो, या हो सकता है कि जो वैश्विक स्तर पर तापमान बढ़ रहा है या क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उसका प्रभाव भी या दुष्प्रभाव भी हो सकता है। अगले 3 दिन में किस तरह की संभावना रहेगी, इसकी बात करते हैं दोस्तों। इस बीच आप में से कई सारे मित्र लिखते हैं कि पेड़ लगाने की अपील कीजिए। बिल्कुल अच्छी अपील है। आप सभी से आग्रह करूंगा, आप में से बहुत सारे मित्र जागरूक हैं, खुद इस बारे में लिखते हैं कि उन्होंने कई पेड़ लगाए और उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट सिर्फ पेड़ लगाना नहीं, बल्कि पेड़ों की देखभाल करना भी है। तो जब भी वृक्षारोपण करें तो उनका देखभाल ज़रूर करें, क्योंकि पेड़ अगर स्वस्थ रहेगा, किसी ने किसी फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि अगर आप देखभाल नहीं कर सकते तो नर्सरी से उठाकर सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए पेड़ ना लगाएं, क्योंकि वो मर जाएगा। नर्सरी में रहेगा तो कम से कम ज़िंदा तो रहेगा। तो ये एक बहुत संवेदनशील बात है और इस बात को समझना चाहिए कि पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं है, उसका पालन करना, उसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, वो बड़ी बात है। तो अगले 3 दिनों की बात करते हैं और आज है 7 अगस्त। तो आज के दिन पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बरसात, बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के प्रभाव से होने की संभावना है। इसमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कई जगहों पर बरसात हो सकती है। सिक्किम और हिमालय पश्चिम बंगाल में भी व्यापक बारिश की संभावना है और झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के हिस्सों से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम रीजन तक बादल बने रहेंगे आज और बरसात होने की संभावना रहेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़िले, जैसा कि मैंने बताया कि बरेली और आसपास के भागों के कुछ हिस्से, दक्षिण पूर्वी हिस्से कुछ जगहों पर छूट सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं कई जगहों पर रहेंगी। पहला स्पेल सुबह के समय रहेगा, उसके बाद दूसरा स्पेल दोपहर के बाद 2-3 बजे के बाद यहाँ पर आ सकता है और कई जगहों पर बरसात हो सकती है। गर्जना के साथ हल्की वर्षा या कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। महाराष्ट्र में, विदर्भ और मराठवाड़ा में भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। लेकिन अच्छी बारिश, तेज़ बारिश मध्य प्रदेश में होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर कटनी, शहडोल और अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला से लेकर बालाघाट और इधर सागर, सतना, पन्ना, साथ ही साथ सीधी, सिंगरौली, खजुराहो, इसके बाद इधर भिंड, मुरैना, दतिया के आगे ग्वालियर और मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर तक अच्छी बरसात की संभावना है। भोपाल में और बैतूल, साथ ही साथ छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, साथ ही साथ नरसिंहपुर और खंडवा तक अच्छी बारिश की उम्मीद है। लेकिन इसके पश्चिम में, भोपाल के पश्चिम में इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन और नीमच, रतलाम, इन भागों में चांसेस कम है। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा में ठीक बारिश होगी, पालघर से लेकर मुंबई और सिंधुदुर्ग, गोवा के बीच में, और गुजरात में चांसेस कम है। सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन में भी चांसेस बारिश के बहुत कम है।
यहाँ दक्षिण भारत में तेलंगाना और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, खासतौर पर दक्षिणी आंतरिक इलाकों में और रायलसीमा में, साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटों पर और आंतरिक इलाकों में, केरल में, लक्षद्वीप में कई जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना है। हैवी रेन साउथ इंडिया में कहीं नहीं होगी और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कई बार आपने देखा कि ये जो कोस्टल पोर्शन है कर्नाटक का या केरल का, जहाँ पर भारी बारिश होती रही, जिससे आपदा आती रही और आंतरिक इलाकों में बारिश कम हो रही, तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो, भले ही हल्की बरसात हो, तो वो पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। तो इस तरह की बेहतरीन बारिश की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। और आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के आगे, यहाँ पर राजस्थान और हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली, उत्तराखंड में भी बारिश की उम्मीदें कई जगहों पर हैं। बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर यहाँ भीलवाड़ा तक और इधर जयपुर और अजमेर से लेकर चूरू तक बारिश की संभावना है। भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर में भी बारिश की उम्मीदें हैं। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और रोहतक, सोनीपत, पानीपत, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली और आसपास के इलाकों से लेकर इधर पंचकुला, अंबाला तक बरसात हो सकती है। पश्चिमी यूपी में भी बारिश होगी। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तथा पंजाब के भी कुछ इलाकों में वर्षा के संकेत हैं। इंटेंसिटी भले कम रहेगी, लेकिन वही बात कि बारिश ज़्यादातर जगहों पर हो, भले ही हल्की हो, उससे न सिर्फ एक फ़ायदा ये होगा कि जिन जगहों पर बरसात हो रही है वहाँ पर मौसम अच्छा होगा और वहाँ का जो खेती की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो पूरी होगी, बल्कि अगर भारी बारिश नहीं होगी तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो लैंडस्लाइड इन जगहों पर हो रही है या लैंडस्लाइड और अचानक बाढ़ आने की घटनाएं हो रही हैं, उनसे हम बच सकेंगे। लेकिन फिर भी पर्यटक के तौर पर अगर आप यहाँ जा रहे हैं या स्थानीय लोग हैं, तो भी मैं आपसे कहूँगा कि इस मौसम में थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। और बात करते हैं 8 अगस्त की। 8 अगस्त को थोड़ा सा इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है। 24 घंटों की अवधि में आमतौर पर इस समय 9 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए। अगस्त के महीने में एक दिन में तो नॉर्मल बारिश है, तब 7% ऊपर बना रहेगा बारिश का आंकड़ा। उससे कम हुई तो ये घटने लगेगा। तो अभी फ़िलहाल लग रहा है कि 9 मिलीमीटर तो नहीं होगी, 4 और मिलीमीटर हो सकती है, जो कि 4, साढ़े 4, जो कि 50% डेफिशिएंट 24 घंटों का डेफिशिएंसी रहेगी। लेकिन उसके बाद फिर से बारिश बढ़ने वाली ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर अच्छी बरसात होगी। साथ ही साथ यहाँ झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में, उप हिमालयी और सिक्किम तथा बिहार और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिम पर पहुंच जाएगा सिस्टम, जो पूर्व पर था, और पश्चिमी क्षेत्रों में इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, खंडवा और नीमच, रतलाम, इन सभी भागों में बारिश की संभावना रहेगी। साथ ही साथ गुजरात में बारिश शुरू हो जाएगी। आज नहीं चांस है, कल यहाँ पर कई जगहों पर चांस रहेगा, कच्छ में भी, सौराष्ट्र में भी और पूर्वी रीजन में भी। और राजस्थान में यहाँ पर बाड़मेर से लेकर गंगानगर तक बरसात की संभावना रहेगी और दक्षिणी हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर, दिल्ली में भी चांसेस रहेंगे। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र पर चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन हल्की वर्षा कई जगहों पर इन तीनों सब डिवीजन में, उत्तरी भागों में जारी रहेगी। कोंकण, गोवा में कई स्थानों पर वर्षा जारी रहेगी। दक्षिण भारत में बारिश की इंटेंसिटी बहुत कम होगी। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विशेष तौर पर, तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी बारिश की संभावनाएं हैं और इधर पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में चांसेस बारिश के बहुत कम रहेंगे, कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी लाइट रेन के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। और बात करते हैं तीसरे दिन की, 9 अगस्त की। तो 9 अगस्त को भी बहुत अच्छे चांस नहीं है बरसात के, लेकिन अनुमान यह है कि 10 अगस्त से फिर से यहाँ पर बारिश बढ़ेगी कई जगहों पर। और 9 अगस्त को फिलहाल पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बारिश होगी। बिहार में कई जगहों पर बरसात होती रहेगी। उत्तर प्रदेश, इधर झारखंड के कुछ भागों में बारिश होगी हल्की। बाकी छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और नीचे के हिस्सों में, महाराष्ट्र के आंतरिक इलाकों में बारिश की उम्मीदें बहुत नहीं है। कोंकण, गोवा में बारिश ज़रूर होगी, गुजरात में होगी। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन भागों में लाइट रेन होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो जिस तरह का परिदृश्य आज दिखाई दे रहा है, इसी तरह का होगा लगभग 10 को, और 10 से वो 15 तक जारी रहेगा। तो इस तरह का परिदृश्य ज़रूरी है। लाइट रेन कई जगहों पर हो, हैवी रेन, और कुछ जगहों पर सूखा मौसम ऐसा ना हो, ताकि सभी जगहों पर लोगों को कह सकते हैं मौसम की जो मार है, गर्मी, उमस की मार है, उससे राहत मिले और खेती को लाभ, इस बारिश से मानसून के रूप में जो अमृत बरस रहा है, बरसता है, वो उसका लाभ उठा सकें या लाभ मिल सके। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और मेंबरशिप के माध्यम से आप मौसम तक चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।